नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों 9 बज चुके हैं और आज अपनी जो लाइव क्लास है वो है हिंदी पर। दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट की जो प्रश्नोत्तरी आज रहेगी वो रहेगी समास पर। दोस्तों समास अपन ने सुबह पढ़े थे थ्योरी के रूप में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समास की वो वीडियो देखने पर आपको समास समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य करके वो वीडियो दोस्तों जरूर देखना, ताकि आपके समास के प्रति जो भी कुछ डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसमें दोस्तों ट्रिकली है जो बताया हुआ है। तो दोस्तों है जो आप वीडियो जरूर देखें, मेरा फिर से निवेदन रहेगा। और अब है जो हम पढ़ेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि समास से संबंधित है। दोस्तों पहले क्विज स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो समास अपन ने सुबह पढ़ा, तो दोस्तों अब है जो अपनी उस पर प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो दोस्तों बाकी जो थ्योरेटिकल जो है ना हिंदी में जो थ्योरी की क्लास बन पाएगी वो अपन सुबह थ्योरी के रूप में पढ़ेंगे और शाम को उसकी प्रश्नोत्तरी। यदि दोस्तों केवल प्रश्नोत्तरी के रूप में ही हो तो उसकी प्रश्नोत्तरी ही पढ़ेंगे, ये भी जरूर है। जो दोस्तों आप अपडेट रहे अपने चैनल पर। दोस्तों एक दिन जीके और 2 दिन जीके और 1 दिन हिंदी, और दोस्तों 1 दिन है जो शिक्षण अभिक्षमता की दोस्तों 5-7 दिन है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। वैसे हिंदी भी जल्दी कंप्लीट होगी दोस्तों। जीके है जो अपना लंबा रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों उससे पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, डेली आप 9 बजे की आदत डालें दोस्तों, सुबह 9 बजे और शाम 9 बजे। ठीक है, पहली बार है चैनल पर तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अपनी स्टार्ट करते हैं क्विज। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि देशभक्ति शब्द में समास कौन सा है। देशभक्ति शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, और इसमें दोस्तों समय भी लेना पड़ेगा इस क्विज में। ठीक है, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो 20 से 25 मिनट आसानी से लग जाएंगे। तो देशभक्ति शब्द में जो समास आएगा दोस्तों, देश के लिए भक्ति। यदि आप इसका विग्रह करते हैं तो क्या आता है, देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों यदि आपने सुबह की वीडियो नहीं देखी है और आपने पहले समास भी नहीं पढ़े हैं तो बता दूं दोस्तों, ये है जो तत्पुरुष समास आएगा, देश के लिए भक्ति हो रहा है। ठीक है, के लिए। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास के शब्द जो होते हैं, समास जो होता है उसमें विग्रह करने पर कारक चिन्हों का लोप होता है, तो वो शब्द जो है दोस्तों समास कहलाते हैं। देखिए कर्ता ने कर्म को, देखिए ये आपने पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, और संबंध का की के ये शब्द आते हैं संबंध कारक में। ठीक है, और अधिकरण में और पर, अधिकरण के अंदर क्या आते हैं, में और पर, तो ये शब्द आते हैं अधिकरण। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कारक आप जरूर याद कर लीजिए और तत्पुरुष आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर है जो आपका के लिए आ रहा है बीच में, देश भक्ति, तो देश के लिए भक्ति। तो दोस्तों विग्रह करने पर के लिए बीच में आ रहा है, तो यहां पर है जो विग्रह हो रहा है के लिए आ रहा है। ठीक है, तो जो के लिए किसके लिए, के लिए है जो देने के योग में, तो दोस्तों संप्रदान यहां पर कारक रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। ए ऑप्शन सही हो गया यहाँ पर, बिल्कुल सही है जिन्होंने ए ऑप्शन चुना। चलिए आगे अगर बात करें तो गंगा जल शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों गंगा जल शब्द में कौन सा समास है, जो है दोस्तों विग्रह कीजिएगा। विग्रह करने पर इसमें आ रहा है गंगा का जल, गंगा का जल आ रहा है ना, तो दोस्तों देखिए कर्म को करण से, तो का है जो किस में आ रहा है, संबंध में आ रहा है। किस में आ रहा है, संबंध में आ रहा है ना, संबंध। तो दोस्तों आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कारक चिन्ह पढ़ लिए होंगे दोस्तों, तो अपनी है जो आसानी से है जो रह जाएगी ये। तो दोस्तों है जो गंगा जल, गंगा का जल, तो बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, जो कि संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है जो अपना तत्पुरुष, केवल अपन तत्पुरुष ही पढ़े। दोस्तों एक चीज जरूर क्लियर करिएगा, यदि आपने सुबह की लाइव नहीं देखी है तो बाद में देख लेना। 6 होते हैं तत्पुरुष समास, कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, और समास वो भी 6 प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है जीवन साथी। जीवन साथी में जो है ये शब्द समास है, ये कौन सा है, इस शब्द का समास कौन सा है, कर्मधारय, अवयवी भाव, या द्विगु, या फिर तत्पुरुष। बिल्कुल दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। जीवन का साथी भी लिख सकते हैं आप इसमें, और जीवन के लिए साथी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों
जीवन का साथी है जो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। विग्रह करने पर जीवन का साथी आ रहा है। तो दोस्तों संबंध में क्या आ रहे हैं, संबंध तत्पुरुष में का, की, के, ठीक है, तो ये है जो आ रहे हैं, तो इसका उच्चारण इसके अंदर हो रहा है विग्रह करने पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, तुलसीकृत शब्द में समास कौन सा है। अब दोस्तों बताइए तत्पुरुष समास, तुलसीकृत शब्द में समास कौन सा है, और ये बिल्कुल तत्पुरुष समास है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों, तुलसी के लिए कृत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट आता है, या फिर दोस्तों तुलसी से कृत भी हो सकता है। यहाँ पर तुलसी से कृत मतलब एजो के द्वारा हो रहा है, तुलसी के द्वारा हो रहा है कृत, तो तुलसी कृत। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखें, कारक जो होते हैं दोस्तों 7, उनमें से आपको कर्ता को हटाना है यहाँ पर। ठीक है, तो कर्म से स्टार्ट करना है, जैसे कि कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। कर्ता को यहाँ पर ये साथ में नहीं रखना है, बाकी को आपको फॉलो करना है। ठीक है, शरणागत शब्द में समास है, शरणागत शब्द में कौन सा समास है दोस्तों बता दीजिए। बिल्कुल दोस्तों सभी आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों बहुब्रीहि समास है जो सही आंसर, सॉरी यह जो तत्पुरुष समास जो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी तत्पुरुष समास आ रहा है शरणागत का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करें तो रसगुल्ला शब्द में समास कौन सा है। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर दीजिए, रसगुल्ला समास में कौन सा शब्द, रसगुल्ला शब्द में कौन सा समास आता है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर भी है जो कौन सा आ रहा है, बिल्कुल है जो बी ऑप्शन आ रहा है तत्पुरुष समास। रसगुल्ला, रस का गुल्ला, रस से बना गुल्ला, तो दोस्तों यहाँ पर भी बी ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों आपको अगर अलग अलग पूछ लिया जाए कि ये कौन सा, जैसे तत्पुरुष में भी कि ये संप्रदान तत्पुरुष है या संबंध तत्पुरुष है या कर्ण तत्पुरुष है, इस प्रकार यदि पूछ लिया जाएगा दोस्तों तो आपको जो कारक चिन्ह है वो 100% याद करने होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, नीलकंठ शब्द में समास कौन सा है। दोस्तों नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है और सभी आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा कौन सा, देखिए अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, द्विगु है और बहुब्रीहि है, तो बिल्कुल दोस्तों डी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे, देखिए दोस्तों ये जो ऐसा समास है ये ऐसा है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर, दोनों है जो विग्रह मिलकर है जो क्या करते हैं, तीसरे शब्द की ओर है जो करते हैं, संकेत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, जिसका तीसरे शब्द में जाकर अर्थ निकलता है, वही है जो बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। तो जरूर है जो देखिए इसमें क्या आ रहा है, नीलकंठ, जैसे इसका अर्थ निकाले तो नीला है जिसका कंठ, या नीला है कंठ जिनका, उसे क्या कहते हैं, शिव। तो ये जो शिव निकल रहा है ये तीसरे अर्थ की ओर संकेत हो रहा है दोस्तों। देखिए जैसे नीलकंठ एक, नीला है जिनका कंठ 2, और ये तीसरा शब्द निकल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार है जो ये बहुब्रीहि समास है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करें तो हलधर शब्द में कौन सा समास है। हलधर शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय, तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन जिन्होंने चुना है ना बिल्कुल सही है, बहुब्रीहि समास है ये भी। और हलधर का जैसे क्या होगा आपको बता दूं, इसमें भी कुछ है जो विग्रह करके हल को धारण करने वाला कौन है, बलराम है, हल को धारण करने वाला। दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, यहाँ पर जो ये बहुब्रीहि समास है ना, ये आप इसकी ये ट्रिक भी ध्यान रख सकते हैं, ये तीसरे शब्द की ओर तो संकेत करता ही है, लेकिन एक ट्रिक ये भी ध्यान, ये लॉजिक ये भी ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ज्यादातर जो समास बन रहा है ना बहुब्रीहि समास, ये अधिकतर देवताओं पर बन रहा है दोस्तों, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पर, वक्रतुंड किस समास का उदाहरण है। वक्रतुंड किस समास का उदाहरण है दोस्तों, बड़ा ही आसान प्रश्न है और सभी आंसर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल है जो इसका भी दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा, वक्र है तुंड जिसकी, वक्र है तुंड जिसकी, जिसे क्या कहा जाता है, गणेश।
दोस्तों इसी प्रकार एक और जो है ना वो कर्मधारय समास है, उसमें दोस्तों ये तीसरा शब्द है जो नहीं निकलता, मतलब कि वहां पर कोई अर्थ ही नहीं निकलता, खास रूप से वहां पर कोई अर्थ निकलता ही नहीं है, वो है जो कर्मधारय समास है। वो अपन आगे है जो इसमें देख लेंगे प्रश्नोत्तरी में। ठीक है, अंजनी नंदन किस समास का उदाहरण है? दोस्तों सभी आंसर दीजिए, बड़े आसान आसान प्रश्न लेकर आया हूं आपके लिए। अंजनी नंदन किस समास का उदाहरण है? अंजनी का नंदन जो है वो कौन है? हनुमान। तो दोस्तों ये है जो कौन सा हो गया, जो तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो गया है, जो बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। दोस्तों अवयवी भाव, जिसमें अवयवी भाव उत्पन्न हो, वही है जो समास अवयवी भाव कहलाता है। दोस्तों इसमें है जो एक चीज अवश्य ध्यान रखें, अवयवी भाव वो समास भी होते हैं, ये ट्रिकली ध्यान रखना आपको, जहां पर जिसके समास के आगे, समास शब्द के आगे क्या लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। दोस्तों ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहां पर आपको कौन सा उपसर्ग लग रहा है, देखिए बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर होगा, यथारूप। यथारूप, जिसमें दोस्तों देखिए इसका विग्रह करने पर ये यथा है ना, ये यथा है जो उपसर्ग आ रहा है। दोस्तों अपन है जो दोस्तों हो सका तो इससे आगे वाला टॉपिक, जो समाज से आगे वाला टॉपिक रहेगा ना, अपना उपसर्ग ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर है जो बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर होगा। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें अवयवी भाव के जो समास है उसके आगे उपसर्ग जरूर लगा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक है जो प्रत्येक शब्द है ना, ये किस समास का उदाहरण है? बता दीजिए दोस्तों, सभी आंसर दीजिए, बताइए इसका आंसर। दोस्तों हिंदी की प्रश्नोत्तरी, पहली प्रश्नोत्तरी और सुबह आपने वो पढ़ी है समास की वीडियो, तो दोस्तों अच्छी बात है, यदि नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि दोस्तों आपके समाज से रिलेटेड जो भी है वो क्लियर हो जाएंगे, जो भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है जो प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन है ना, प्रत्येक, प्रति प्लस एक। देखिए यहां पर विग्रह करने पर क्या आ रहा है? प्रति आ रहा है। तो दोस्तों प्रति अवयवी भाव में उपसर्ग होता है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। चलिए दोस्तों आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है भरपेट किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों देखिए अवयवी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है और उपरोक्त सभी है। तो इसमें दोस्तों जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल है जो ए ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों अवयवी भाव भरपेट, देखिए भर है जो ये क्या आ रहा है? ये उपसर्ग आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो है जो आपको ध्यान में रखने हैं, उपसर्ग जहां पर आए वो है जो सही है, हो जाएगा अवयवी भाव। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे अगर बात करें तो आमरण शब्द में समास कौन सा है? ये दोस्तों आपको आमरण जो शब्द है ये उपसर्ग में भी पूछ सकते हैं और ये समास में भी पूछ लिया गया है। तो दोस्तों आमरण में देखिए आ प्लस मरण, तो आ है जो ये उपसर्ग आ रहा है, तो अवयवी भाव हो गया, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ए ऑप्शन जिन्होंने चुना था ना 100% सही है। चलिए दोस्तों बहुत अच्छे, चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दाल और रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों सभी आंसर दीजिए, बड़े आसान आसान प्रश्न है भैया जी, बिल्कुल है जो इसका सही आंसर कौन सा होगा? दोस्तों दाल रोटी में कौन सा समास है? बिल्कुल दोस्तों है जो कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। दाल और रोटी, क्या आ रहा है यहां पर? दाल और रोटी होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैंने सुबह भी बताया था, इसकी एक ट्रिक जो है ये जरूर ध्यान रखें, ये जो एक दूसरे के उल्टे आएंगे, जो द्वंद्व समास है ना दोस्तों, इसके अंतर्गत जो समास के शब्द होते हैं वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे अन्न जल, और जैसे माता पिता है ना, जैसे दूध रोटी, या पढ़ा लिखा, या हरिहर, इस प्रकार के दोस्तों आते हैं ना, उल्टे शब्द आते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और दूसरी चीज, इसके विग्रह करने पर दोस्तों बीच में और, अथवा, आदि, या आपका लोप होगा। दोस्तों ये जो है ना आदि, अथवा और या, ये सभी पर्यायवाची है, ये तो सभी को पता है। दोस्तों ये जो है ना इस शब्दों का लोप हो, ठीक है,
तो है जो वो द्वंद्व समास कहलाएगा, अवश्य ध्यान रखें। और इस द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद है जो प्रधान होते हैं, ठीक है, और दोनों पदों के विषय में चर्चा भी की जाती है इस समास के अंतर्गत। तो दोस्तों ये समुच्चय बोधक भी ध्यान में रखें कि और, या, आदि, अथवा का इसमें लोप होता है द्वंद्व समास में। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट प्रश्न आता है जिस भी समास का, तो मैं आपको ये जो डिटेल में बताना चाहता हूँ, इसलिए कि जो अपना टाइम लग रहा है। तो द्वंद्व समास ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका विग्रह करने पर दाल और रोटी आता है, तो अपन द्वंद्व समास करेंगे। यहाँ पर पढ़ा लिखा, देखिए दोस्तों पढ़ा लिखा शब्द में समास है। देखिए तो यहां पर है जो क्या हो जाएगा, पढ़ा और लिखा, पढ़ा और लिखा, तो है जो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल है जो द्वंद्व समास होगा। दो ऑप्शन सही होगा ना, पढ़ा और लिखा। तो दोस्तों ये है जो जरूर ध्यान रखें। लास्ट में दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दूंगा, ये अलग से जिसकी भी ट्रिक है। बहु बेटी में कौन सा समास है दोस्तों, ये दोस्तों देखिए एक दूसरे के उल्टे आएंगे ये शब्द द्वंद्व समास में। तो बिल्कुल डी ऑप्शन सभी ने जो भी चुना है ना, द्वंद्व समास बिल्कुल सही आंसर है, द्वंद्व समास है जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल दोस्तों आगे अगर बात की जाए तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से द्वंद्व समास कौन सा है इसमें। दोस्तों देखिए दूध रोटी, युधिष्ठिर, विषधर और प्रतीक्षण। देखिए दोस्तों दूध रोटी, दूध और रोटी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, या भी लिख सकते हैं दूध या रोटी, दूध और रोटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए प्रतीक्षण, प्रति है जो ये कहां पर आ रहा है, ये आप सभी को बता रखा दोस्तों, जहां पर उपसर्ग लगे वो अवयवी भाव होगा। यदि आप दोस्तों अवयवी भाव की पहचान कर पाए, अवयव का यदि आप पहचान कर पाए तो ठीक है, नहीं तो उपसर्ग का पहचान तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो आपका अवयवी भाव है जो समास क्लियर होगा। विषधर, विष को धारण करने वाला, तो दोस्तों है जो ये कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों युधिष्ठिर, युधिष्ठिर है जो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष हो जाएगा। युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो में है जो कौन सा आ रहा है, युद्ध में अधिकरण में आ रहा है, अधिकरण तत्पुरुष में आ रहा है। दोस्तों जिन्होंने कारक पढ़ लिए ना तो बिल्कुल आसान है तत्पुरुष समास भी। चलिए आगे अगर बात करें दोस्तों, कारक आपको सिर्फ याद करने की कौन से कारक में कौन सा कारक चिन्ह आता है। जैसे कारक का नाम पहले देखिए, जैसे कर्म कारक है, उसके अंदर कौन सा चिन्ह आता है, कर्म में को का चिन्ह आता है, करण में से का चिन्ह आता है। इस प्रकार ऐसे याद करना है, ठीक है, सिंपली। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है दोस्तों, सही आंसर दीजिए, बिल्कुल सटीक आंसर चाहिए मुझे बिल्कुल दोस्तों। चौराहा शब्द किस समास का उदाहरण है, तो दोस्तों बिल्कुल है जो यहां पर जिन्होंने द्विगु शब्द चुना, समास चुना, बिल्कुल सही आंसर है द्विगु समास। तो दोस्तों देखिए द्विगु समास की परिभाषा आपको बता दूं, इसके अंदर जिस समास में शब्द है जो संख्यात्मक हो, संख्यावाची हो, जो गणनात्मक हो, वही है जो जिसमें गणना की जा सके, वही है जो द्विगु समास कहलाएगा दोस्तों। प्रथम शब्द है जो गणनावाची होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये हो गया आपका चौराहा, जैसे आपको कोई दे दिया कि इकलौता, तो इसमें संख्या हो रही है, संख्या या समूह का बोध कराए, वही है जो द्विगु समास होता है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्या आता है स्क्रीन पर कि दशाब्दी में कौन सा समास है, दशाब्दी में कौन सा समास है दोस्तों, तो यही है दोस्तों। इसमें भी आप है जो गणनात्मक कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं ना दशाब्दी में, तो दोस्तों बिल्कुल है जो इसके अंदर भी कौन सा आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा दशाब्दी में भी, जो कि 10 वर्षों का समूह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर समूह का भी बोध हो रहा है और जो गिनती का भी बोध हो रहा है ना। तो दोस्तों आपको इस प्रकार है जो द्विगु समास का ध्यान रखना है। बिल्कुल सबसे इजी है जो द्विगु समास है, इसमें सारे जो शब्द आते हैं ना समास के, वो सब है जो सार्थक शब्द आते हैं, वो है जो संख्यात्मक होते हैं। निम्न में से द्विगु समास की परिभाषा बताइए दोस्तों, जो है उदाहरण बताइए। परिभाषा तो अपन समझ चुके हैं इसलिए कर रहे हैं। और निम्न में से द्विगु समास कौन सा है इनमें से, देखिए त्रिमूर्ति 3 मूर्ति वाला, पंचतंत्र 5 तंत्रों वाला, त्रिभुज
तीन कोनों वाला, ठीक है। और उपरोक्त सभी, बिल्कुल दोस्तों सभी का सही आंसर है जिन्होंने डी ऑप्शन चुना है। तो दोस्तों सभी में, तीनों में जो संख्यात्मक शब्द है, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन, सभी आंसर दीजिए। त्रिभुवन, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है दोस्तों? यहां पर भी संख्यात्मक का बोध हो रहा है दोस्तों, है ना? तो बिल्कुल है जो दोस्तों, ध्यान रखें सभी। और इसका भी है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ये समास भी द्विगु हो जाएगा। जिन्होंने द्विगु चुना है बिल्कुल सही है, तीन भुवनों का समाहार। समाहार भी है जो, ये क्या हो गया, ये समूह का बोध हो गया। और जैसे एक से अधिक हो गया तो वो समूह का बोध हो जाता है, वो आप सभी को पता है। अंधकूप किस समास का उदाहरण है दोस्तों? ये बता दीजिए। और बड़ा आसान प्रश्न है ये भी, अंधकूप किस समास का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें अ ऑप्शन कर्मधारय है, ब ऑप्शन, ये फ कहां से आ गया, ब ऑप्शन है जो बहुब्री है, और स ऑप्शन तत्पुरुष है, द ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल दोस्तों जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है ना, बिल्कुल सही है, कर्मधारय समास है ये। कौन सा है? कर्मधारय। अंधकूप, अंधा है जो कूप, बस इसके अंदर दोस्तों जो दूसरा पद होता है ना, वो प्रधान होता है दोस्तों। दूसरा शब्द है जो प्रधान होता है। और यदि देखा जाए ना तो ये भी तत्पुरुष समास का ही एक अंग टाइप है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसकी मैं आपको एक विशेषता बता दूं, चलिए दोस्तों ये भी जान लीजिए। है जो और के समान, दोस्तों ये दोनों वर्ड है ना, आप अच्छे से ध्यान में रखना। है जो और के समान, देखिए है जो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, महादेव, महान है जो देव, विग्रह करने पर है जो आएगा दोस्तों, विग्रह करने पर है जो आएगा वहां पर। जैसे महादेव तो महान है जो देव, है जो देव। तो दोस्तों है जो यहां पर आ रहा है। जैसे कि कोई और, जैसे आपने ले लिया के समान, जैसे कमल, कर कमल, कमल रूपी, या फिर कमल के समान कर। तो दोस्तों इस प्रकार है जो आपको है जो ध्यान में रखना है, के समान और है जिसकी या है जो, ये इस प्रकार के वर्ड है जो जरूर आएंगे इसके बीच में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें दोस्तों आपको एक और, जैसे वज्र दे, वज्र के समान दे आता है, के समान। तो दोस्तों ये के समान और है जो, ये इसके अंदर जरूर ध्यान रखें, कर्मधारय के अंदर, ठीक है दोस्तों। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में भी आपको ध्यान रखना है, काफी कुछ ऐसे आते हैं, ठीक है, शब्द जो आते हैं वो समास, दोनों समास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उसमें जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी होती है, बहुब्रीहि को देनी होती है, ठीक है दोस्तों। और जो कि बहुब्रीहि का तीसरा शब्द है, जो तीसरा शब्द है, जो अर्थ तीसरे में अर्थ निकलता है, तीसरे शब्द की ओर इंगित होता है। चलिए, लाल टोपी किस समास का उदाहरण है दोस्तों? लाल टोपी किस समास का उदाहरण है? अब देखिए, लाल टोपी, लाल है जो टोपी, तो इसमें देखिए दोस्तों है जो आ रहा है, तो दोस्तों ये है जो, ये ट्रिकी जरूर ध्यान रखें, है जो आ रहा है इसमें, ठीक है। तो है जो कौन सा हो गया? कर्मधारय। बिल्कुल सी ऑप्शन सभी ने चुना है, तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है महासागर। दोस्तों क्या आ रहा है? महासागर आ रहा है। महान है जो सागर, तो क्या आ रहा है? महान है जो सागर। तो दोस्तों बिल्कुल है जो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मान है जो सागर। तो दोस्तों बिल्कुल कर्मधारय समास यहां पर भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आगे बात करें तो कर्मधारय समास का उदाहरण है जो कौन सा है? प्रतीक्षण, सतसई, माता पिता। देखिए दोस्तों, माता पिता, माता और पिता होगा इसमें, तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा? माता और पिता। तो दोस्तों और अथवा का जो है लोप किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। तो ये भी साथ में जरूर ध्यान रखें दोस्तों, आपको है जो सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी ऐसे ध्यान रखेंगे तो। सत सही, तो दोस्तों ये जो सत सही है ये कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर है जो गणनात्मक आ रहा है, तो सत सही, ठीक है। तो सत सही में है जो दोस्तों
जैसे कि 700 पदों का समूह हो गया, 700 पदों का समूह सत सही, तो है जो इसमें है जो द्विगु समास आ रहा है, गणना पद है। ठीक है, प्रतिक्षण, तो दोस्तों यहाँ पर प्रति है जो उपसर्ग आ रहा है तो अवयवी भाव हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों मैंने कम क्वेश्चन है जो ऐड किए हैं, ऐसे इस प्रकार के विकल्प है, क्योंकि उसमें अपना टाइम जो ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, और इसमें बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, भला है जो मानस, भला है जो मानस, तो कर्मधारय समास हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों कर्मधारय में ये जरूर ध्यान रखना, इसमें कोई पद है जो प्रधान नहीं होता है और इसमें विशेषण और उपमान का भी सम्मिश्रण होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें 10 मुख का सही विग्रह कौन सा है। दोस्तों विग्रह का पहला प्रश्न है, 30 प्रश्न बनाए दोस्तों, शायद मोस्ट इंपोर्टेंट रहे होंगे और आपको है जो दोस्तों इस प्रश्नों के साथ साथ आपको थ्योरी के रूप में शायद काफी जानकारी मिली है दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा तो पहले इसका आंसर दे दीजिए, 10 मुख का सही विग्रह, बिल्कुल ये तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सभी ने ये ऑप्शन चुना है कि 10 है मुख जिनके उनका नाम है रावण, तो ये तीसरे शब्द की ओर इंगित करता है, संकेत करता है, तो वो है जो कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। यहां पर है जो ये भी ध्यान रखें साथ साथ में ये कौन सा समास है, तो दोस्तों बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चलिए आगे बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, गुरु शिष्य किस समास का उदाहरण है। गुरु शिष्य दोस्तों मैंने बताया ना आपको, ये ट्रिक अवश्य ध्यान रखें कि एक दूसरे के उल्टे आते हैं, शब्द जो आते हैं वो एक दूसरे के उल्टे आते हैं, जो कि लगभग साथ में जुड़े होते हैं, और बिल्कुल जैसे आप विपरीतार्थ शब्द भी कह सकते हैं गुरु शिष्य। तो दोस्तों गुरु शिष्य का जो होगा द्वंद्व समास हो जाएगा। ए ऑप्शन चुना ना सभी ने, बिल्कुल सही आंसर है, गुरु शिष्य है जो द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोस्तों और अथवा या का है जो लोप होता है विग्रह करने पर। ठीक है दोस्तों आप यदि विग्रह करना जान गए, विग्रह करनी आपको आती है दोस्तों, विग्रह करना सीख गए ना तो भी आपके समास आसान है। चलिए तो दोस्तों विग्रह करने पर मैं आपको ट्रिक बहुत बता रहा हूं, ट्रिक आप आसानी से याद रख सकते हैं, वैसे ज्यादा नहीं है, सह समास है, तो यहां पर लिखा भी है सह समास। चलिए दोस्तों पाठशाला शब्द में समास कौन सा है। पाठशाला शब्द में समास कौन सा है दोस्तों, तत्पुरुष है या कर्मधारय है या बहुब्रीहि या अवयवी है। तो दोस्तों विग्रह कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका पाठ के लिए शाला, तो पाठ के लिए आ रहा है यहां पर दोस्तों, के लिए आ रहा है ना, तो के लिए आ रहा है दोस्तों तत्पुरुष समास होगा, ये के लिए है जो कारक चिन्ह है दोस्तों के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों यहां पर है जो सही आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों ये के लिए ये किसके द्वारा है, के लिए जो किसका है, संप्रदान का है, संप्रदान तत्पुरुष है ये। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गगनचुंबी का सही विग्रह कौन सा है। गगन को चूमने वाला, या गगन है जो चुमा, या गगन के लिए चुंबक या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा होगा यहां पर, दोस्तों वेट कर रहा हूं मैं, सभी आंसर दीजिए। गगनचुंबी, तो बिल्कुल है जो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है ना बिल्कुल सही है सभी का, गगन को चूमने वाला। तो दोस्तों यहां पर है जो को आ रहा है तो यहां पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, को आ रहा है, का की के, तो दोस्तों है जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों तो यह जो ये कर्म तत्पुरुष समास आ रहा है दोस्तों ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों ये है जो आज की क्विज है जो कंप्लीट हो गई है समास से रिलेटेड। तो दोस्तों है जो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको है जो सब याद हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार है जो आपको बता दूं फिर से, लास्ट है जो दोस्तों बता दूं आपके समास है जो क्लियर हो जाए, उसके बाद है जो कभी कभी फिर देखेंगे समास की वीडियो लेकर आएंगे। समास की दोस्तों बस इतनी, और हो सका तो दोस्तों ये जल्दी अपनी यदि ग्रामर कंप्लीट हो जाती है तो समास की वीडियो भी और ले आएंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहले तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तत्पुरुष समास में दोस्तों कारक चिन्हों का लोप होगा। ठीक है, सिंपली अपन जो ध्यान रखें कि तत्पुरुष में कारक चिन्हों का लोप होगा। तत्पुरुष में जो कारक चिन्ह होते हैं 6 आएंगे कारक चिन्ह इसमें।
6 कारक और 6 ही तत्पुरुष समास बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें तो बहुब्रीहि समास में दोस्तों, बहुब्रीहि समास में क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास में आपको बता दिया है कि इसमें है जो दोस्तों तीसरा अर्थ निकलेगा। ठीक है, दोनों पद है जो कोई पद प्रधान नहीं होगा और तीसरा अर्थ निकलेगा, वो बहुब्रीहि समास होगा। तो दोस्तों ये भी है जो ध्यान रखें। अब अगर बात करें तो द्वंद्व समास की बात करेंगे दोस्तों। द्वंद्व समास में सिर्फ है जो ये ध्यान रखें, और या आदि का, और या आदि और अथवा का लोप रहेगा। और आदि विग्रह करने पर है ना, और आदि और अथवा, और आदि या अथवा का लोप रहेगा। ठीक है, और आगे बात करें दोस्तों सौते की, तो अवयवी भाव दोस्तों, यदि आप अवयवी भाव यदि अवयव यदि जान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों इसमें दोस्तों ये भी बता दूं, पहला पद जो होता है अवयवी होता है। ठीक है, और यदि आप ये ध्यान ना रख पाए तो उपसर्ग अवश्य ध्यान रखें। इस समास के आगे विग्रह करने पर यथा, जैसे प्रति, आ, इस प्रकार के उपसर्ग आएंगे। ठीक है, तो लास्ट जो अपना पांचवा, लास्ट नहीं पांचवा जो है वो है कर्मधारय। दोस्तों कर्मधारय में आप ये जरूर देख लीजिएगा कि कर्मधारय समास में जो पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा, और इसमें है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो और के समान ये बीच में आएंगे यदि आप विग्रह करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, ये शब्द है जो जरूर ध्यान रखना, ये लॉजिक। और लास्ट जो दोस्तों देखें तो आता है द्विगु समास, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर संख्यात्मक शब्द है जो आएंगे। ठीक है दोस्तों, जिसमें गणना की हुई हो। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके समास की वीडियो। दोस्तों कैसी लगी सुबह की और अब की? सुबह की दोस्तों वीडियो आपने नहीं देखी हो तो अवश्य देख लीजिएगा, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पर आई बटन में डाल देंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों प्लीज, और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज दोस्तों। आप शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर करें। और दोस्तों मैं आपके लिए दिन भर में ये ट्राई करके इस प्रकार की क्विज है और सुबह के लिए भी है जो दिन भर के लिए जो बनाकर आपके लिए लेकर आ रहा हूं दोस्तों, और है जो आप जो शेयर करने में संकोच ना करें। तो दोस्तों आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद, और सुबह 9 बजे तैयार रहें जीके की क्लास के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।